एवरीवन, आपकी दीपिका मैम। आज हम फिर से क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 लेके आए हैं। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो आपकी बना दी है, वो आप जाके उसे देख सकते हैं और उसका हर एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में हर एक पॉइंट आपका क्लियर कर दिया, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज ईजी हो सके। तो जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आप याद रखना, जो कुछ मिनट में आप अपनी एक्सरसाइज को हर एक पॉइंट को क्लियर कर सकते। बस शर्त इतनी है कि पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी और हर एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा, जिससे गारंटी हमने आपको दी है कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर से पास होंगे। तभी होंगे जब आप हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे 3.1 का। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकल। अब आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन में पहले क्या दिया है कि आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिससे कि आपको पता चले कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आप क्या करते हैं, एग्जाम टाइम बहुत जल्दी में आंसर लिख देते हो बिना क्वेश्चन पढ़े। तो क्वेश्चन पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके आंसर करने से पहले। तो फर्स्ट वाला में याद रखना, जितने भी क्वेश्चन है पार्ट इसके सब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको फाइंड क्या करना, बॉयज एंड गर्ल्स को फाइंड करना। आपको 10 टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं क्लास 10th में, जिसमें आपको ये बताने हैं 10 स्टूडेंट में कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज हैं। तो इसमें एक चीज और है, गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, 4 मोर देन है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, इसको x मान ले या x से अब गर्ल्स को लेट करेंगे हम, नंबर ऑफ गर्ल्स 22 बाई। अब इसमें क्या कहा है, जो बॉय हैं और गर्ल्स हैं उसे मिला के टोटल 10 है। ठीक, तो इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये गर्ल्स हैं ये बॉयज है, दोनों मिला के 10 स्टूडेंट है। तो इक्वेशन बन गया हमारा। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए इसमें दे रखा है कि इसमें गर्ल्स जो है 4 मोर देन है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो इसी तरीके से इक्वेशन 2 बना ली, बॉयज इक्वल टू एक्स प्लस 4, बॉयज से 4 ज्यादा है, 4 मोर देन है। तो क्या करेंगे, बॉयज के साथ x प्लस 4 कर लेंगे। आपको इक्वेशन बनानी भी आनी चाहिए। इसमें आपके अलग अलग भी क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिससे आपको इक्वेशन बनानी, फिर आपको इसे सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के ग्राफ के लिए नंबर लेंगे, नंबर बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक की वैल्यू रख के दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का हम बॉक्स बनाते हैं, इसे x मान लेंगे, इसे y मान लेंगे। जैसे मान लो हम x की जगह या फिर y की जगह कुछ भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, x की जगह 3 मान ले रहे हैं, x इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, 0 नहीं है ये 10 है। तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 10 माइनस का 3 आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू 7। अब हमने क्या किया, x की जगह 3 रखा है, y हमारा 7 आ गया। अब इसी तरीके से सेकंड वाला करेंगे। तो क्या करते हैं, y की जगह अब हम रख ले रहे हैं 4, तो y की जगह 4 रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 4 इक्वल टू 10। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस 4, तो x इक्वल टू 6। अब हमारा क्या आया कि हमने x आंसर आया 6 और y की जगह रखा था 4। अब हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन के भी सारे पॉइंट निकाल ले। तो हम यहाँ रफ वर्क कर ले रहे हैं इसी का, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 में अब हम क्या रखते हैं, x इक्वल टू 0 रख दे रहे हैं, x इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 प्लस 4, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा।
अब आपने क्या देखा, x हमने इसका भी बॉक्स बना दे रहे हैं हम, ये x है, ये हमारा y है। तो x की जगह हमने 0 रखा, लिख देंगे, और y की जगह 4 रखा। इक्वेशन के दोनों पॉइंट निकाल लिए, अब इसमें रखते हैं हम x इक्वल टू 2। तो अब हमारा क्या निकल के आएगा, y इक्वल टू 2 प्लस 4, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अब हम इसमें लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे लिख सकते हैं 6। तो हमने क्या किया, ये इसके दोनों पॉइंट हमारे निकल आए, इक्वेशन 1 के और इक्वेशन 2 के। अब इसी तरीके से इसका ग्राफ बनाएंगे। मिल गए, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए आपको पता है, इस तरीके से आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी होती है। ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। तो ये 0 होता है, ये सब पता है आपको, इंट्रोडक्शन क्लास में आप बता चुके। सारे किसके होते हैं, पॉजिटिव के होते हैं। आप नंबर के अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग हम नंबर रखते हैं 6 7 8 9। इसमें हम पॉजिटिव वाले होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे निगेटिव के होते हैं 1 2 3 4, ये भी हमारे निगेटिव के होते हैं 1 2। अब इसके अकॉर्डिंग हमने ये नंबर सेट कर लिए। अब क्या करना है, इसके जो पॉइंट है इसके रखते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन के हम रखते हैं, कौन कौन से दे रखे हैं आपको, 3,7 और 6,4। तो 3,7 देखें कहाँ बनेगा हमारा, 3 पहले x में है तो ये x देखेंगे, और ये 7, तो ये हमारा 3,7। अब इसी इक्वेशन का दूसरा देखेंगे 6,4, तो 6 हमारा क्या है, 6x है और ये 4, तो ये हमारा यहाँ पे बना, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6,4। ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 का। अब इक्वेशन 2 का हम देखेंगे। इक्वेशन 2 में 0,4 है, तो यहाँ पे ये 0 है, ये 4 है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम 0,4। और दूसरा है 2,6, तो ये 2 और 6 कहाँ, ये रहा 2,6। अब क्या करेंगे, हम एक स्केल से इस लाइन को स्ट्रेट लाइन करेंगे। ये जो फर्स्ट वाली थी हमारी इक्वेशन, इसको हम करते हैं सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से। अब दूसरा है हमारा कौन सा, ये वाले पॉइंट जो हमने ये ब्लू वाले से किए, इसको हम इस तरीके से कर दे रहे हैं। अब आपने देखा यहाँ पे जो इंटरसेक्ट के जो पॉइंट होंगे ये हमारे आंसर होंगे। अब हम बता दे रहे, जो 3 है हमारा वो हो जाएगा x हो जाएगा, और y है वो हमारा 7 हो जाएगा। इसका मतलब 3 है वो हमारे बॉयज हैं, और गर्ल्स हमारी कितनी हैं, 7। तो इसी से हमारे दोनों आंसर निकल आए। ग्राफ में स्ट्रेट लाइन स्केल से करना, मेरी तो थोड़ी तिरछी हो गई होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड हम नेक्स्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट देखेंगे, इसमें भी आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द 1 पेन। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट निकालना है एक पेंसिल का और एक पेन का, जिसमें आपको फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सबसे पहले लेट कर ले रहे 1 पेंसिल और 1 पेन का, तो हम लेट कर रहे हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ए पेंसिल, तो क्या हो जाएगा bx। और ऐसे पेन का भी हम लेट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ ए पेन क्या है हमारा by। तो हमारा एक पेंसिल का x हो जाएगा, पेन का y हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन बना ले रहे 5 पेंसिल और 7 पेन का, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू ₹50। तो ये इक्वेशन 1 हो गया है। अब ऐसे दूसरा मान ले रहे 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन। अब आपको इतना पता चल रहा है कि हमें इस तरीके से इक्वेशन बनानी होगी। तो इक्वल टू कितने कॉस्ट है आपका 46, तो इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रफ कर ले रहे हैं, एक बॉक्स बना ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन का x और y।
अब हम मानेंगे x और y में क्या माने, जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में एक वैल्यू हमारी दूसरी निकल जाए। तो हम पहली इक्वेशन यहाँ लिख दे रहे हैं 5x + 7y = 50। तो हम क्या करेंगे, x = 3 मानते हैं, चलो तो हमारा x 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 + 7y = 50। तो क्या हो जाएगा, 15 + 7y = 50। अब ये 15 इसमें चला जाएगा तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 7y = 50 - 15 तो हो जाएगा 7y = माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और ये 3 तो 7y = 35 और y = कितना हो जाएगा 35/7। ये कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5। इसी तरीके से दूसरा रखते हैं हम, जैसे मान लो 3 रखा है, अब हम 0 मान ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, y की जगह 0 लिख दे रहे हैं, y = 0 तो y हमारा ये 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकल आएगी तो क्या हो जाएगी 5x + 7 × 0 = 50। तो क्या हो जाएगा हमारा 5x = 50, ये 0 हो जाएगा हमारा, तो x = 50/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10। तो x कितना आ जाएगा हमारा 10। अब दूसरा देखेंगे, इसी का बना ले रहे हैं हम, ये x है ये y, ये दूसरी इक्वेशन का यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या है हमारा 7x + 5y = 46। अब जैसे हमने इसमें कोई वैल्यू रखी थी इसमें भी रख देते, जैसे इसमें हमने x = 3 रखा था, इसमें भी हम x = 3 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा 7 × 3 + 5y = 46। तो क्या हो जाएगा 21 + 5y = 46। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा, 5y = 46 - 21। तो क्या हो जाएगा 5y = माइनस करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो y = 25/5, 5 5 जा 25। तो क्या हो जाएगा x 3 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा 5। अब इसी में दूसरा एक कोई रखते हैं, जैसे मान लो हमने y = -2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 7x और +5 × -2 = 46। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x प्लस ये माइनस का 10 हो जाएगा = 46। माइनस का 10 इधर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 7x = 46 प्लस का 10 तो 7x = 56। तो x हो जाएगा 56/7 तो कितना हो जाएगा 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, y हमारा -2 और ये 8। अब हमारे ये सारे पॉइंट निकल आए, अब हम क्या करें ग्राफ बनाएंगे। ये दोनों पॉइंट जो है इससे हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आपको पता है कि किस तरीके से बनाना है, पॉइंट आप इनके पॉइंट के हिसाब से रखेंगे कहाँ तक जाना है। तो ये हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें भी मान ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये y होता है, ये x होता है, ये x' होता है, ये y' होता है। यहाँ मान लो -1 -2 -3 -4, इसमें ही मान लो -1 -2 -3। अब ये सारे पॉइंट रखते हैं। पहला हमारा 3,5 ये वाला फर्स्ट वाले का, तो लिखते हैं 3,5। पहले यहाँ 3 और ये 5 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3,5 और इसी का 10,0 10,0 यहाँ हो जाएगा 10,0। अब देखेंगे दूसरा 3,5 तो हमारा 3,5 भी यहीं पे यही होगा पॉइंट, ये दूसरी वाली इक्वेशन का 3,5 जो हमारा फर्स्ट वाली इक्वेशन का। दूसरा है हमारा 8, -2। अब ये 8 है, अब क्या करेंगे -2 यहाँ पे होगा हमारा 8, -2।
अब हम क्या करेंगे, लाइन कर देंगे। तो पहली लाइन हमारी कहाँ गई, ये। अब दूसरी देखेंगे हम, यहाँ पे ले जानी है आपको, ये वाला 3.5 से इस तरीके से जाएगी। स्केल से करना, आपकी स्ट्रेट लाइन जाएगी, मेरी स्ट्रेट नहीं हुई है। अब आपने देखा यहाँ पे हमारा कट रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 5। x हमारा 3 है तो 3 रुपए की पेंसिल हो जाएगी आपकी, और ये पेन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी का फर्स्ट वाले का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आपको ये पता करनी है इसे सॉल्व करके कि हमारी जो लाइन बनेगी वो क्या है, पैरेलल होगी कि कोइंसिडेंट होगी कि इंटरसेक्ट होगी। ये चीज हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, हर एक पॉइंट क्लियर किया, वो जाके देख लीजिए। और इसमें भी एक बार देख लीजिए, जिसमें हमारा a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होगा तो वो इंटरसेक्ट लाइन होगी, और जिसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 हो जाएगी, वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। और इसी तरीके से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, तो वो पैरेलल लाइन हो जाएगी। ये तीनों कंडीशन में हमारी ये सारी लाइनें होती हैं। तो इसमें 3 इक्वेशन दे रखे हैं, जिससे हमें ये पता करना है कि ये हमारी कौन सी लाइन बनेगी। तो फर्स्ट वाला देखते हैं हम इसमें, तो a1/a2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/7 और इक्वल टू माइनस का 4/6। अब आपने देखा ये हमारा सेम नहीं है, तो ये हमारा यहीं पे बन गया, तो क्या हो जाएगा हमारा a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट लाइन। तो लिख देंगे हम यहाँ पे द लाइन आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इसमें बस इतना ही आपको आंसर लिखना है। अब इसमें सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकंड वाले में क्या है आपका 9/18 और प्लस 3/6 प्लस 12/24। अब एक टेबल से कट जाए तो काट सकते हैं 1, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा। अब आपने देखा तीनों सेम आ रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब तीनों आंसर सेम है तो कौन सी कंडीशन बनी, कौन सी लाइन हो जाएगी, हमारे कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, जिसमें हमारे तीनों आंसर सेम हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, द लाइन आर कौन सी हो जाएगी, कोइंसिडेंट। ये हो गई। अब इसी का थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड में इसी तरीके से बना लेंगे 6/2 और ये माइनस है तो -3/-1 और इसमें हो जाएगा हमारा 10/9। अब ये हमारा कट जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 3 और ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो 3/1 इक्वल टू 3/1 और इक्वल टू नॉट 10/9। कौन सी कंडीशन बनी हमारी, पैरेलल लाइन वाली। तो लिख दे रहे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। तो क्या हो जाएगी हमारी, द लाइन मीन्स आर पैरेलल लाइन। तो आपका ये पता चल गया कि हमें इस वाले फार्मूले की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको इंट्रोडक्शन की क्लास में ज़रूर देख लीजिए, और इसमें भी इसे सॉल्व करने पे हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी लाइन बन रही है। आप ग्राफ से पहले भी इसे
पता कर सकते हैं हमारी लाइन किस में बनेगी ग्राफ में। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला नेक्स्ट देखेंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। थर्ड देखते क्या कह रहा। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमने आपको इस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में इंट्रोडक्शन की वीडियो हर एक पॉइंट इसका क्लियर किया, इसीलिए हम इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाते हैं क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट क्लियर कर देते हैं। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है देखते हैं। जैसे मान लो कि आपका a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, इन दोनों के आंसर आपके सेम नहीं आए तो आपको बताया था वो इंटरसेक्ट लाइन होती है। जो इंटरसेक्ट लाइन होती है वो हमारा कंसिस्टेंट इक्वेशन होता है। तो याद रखना कंसिस्टेंट इक्वेशन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं वो भी चीज याद रखनी है। तो इंटरसेक्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या था हमारे तीनों आंसर इक्वल जब आते हैं तब हमारा कंसिस्टेंट होता है। इन दोनों कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगी। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है तो याद रखना सिर्फ जब पैरेलल लाइन होगी हमारी तभी हमारा क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगी। जब क्या होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, तो सिर्फ इसी कंडीशन में आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो याद रखना ये दोनों आंसर आया तो कंसिस्टेंट हो जाएगा इक्वेशन और इसमें इनकंसिस्टेंट। तो हमने फिर से इसको क्लियर कर दिया। तो क्या करते हैं इसका थर्ड वाले का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। तो फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है 3x + 2y इक्वल टू 5 2x - 3y इक्वल टू 7। तो हम इसको a1/a2 क्या है आपका 3y/2 और ऐसे b1/b2 कितना है हमारा 2/-3। अब आप देख रहे हैं ये दोनों हमारा इक्वल नहीं है तो c1/c2 भी लिखते हैं 5/7। तो हमारा इक्वल नहीं है तो आपने क्या देखा कि इंटरसेक्ट लाइन हो गई। तो इंटरसेक्ट लाइन होगी तो हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी कंसिस्टेंट। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं इसमें 3/2 इक्वल टू नॉट 2/-3 और लिखेंगे कैसे a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। अब इसमें हम लिख देंगे लाइन कौन सी आपकी बनी है लाइन्स आर इंटरसेक्ट। लाइन कौन सी है हमारे इंटरसेक्ट और इक्वेशन कौन सी हो जाएगी हमारे लिख देंगे हम इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। बस आपको इतना ही लिखना है। इसी का सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकंड वाले में भी इसी तरीके से करो a1/a2 कितना है 2/4 ऐसी b1/b2 कितना है -3/-6 ऐसी हो जाएगा c1/c2 तो क्या हो जाएगा 8/9। अब देखो ये कट रहा है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इसी तरीके से ये भी कट जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब आपने देखा ये दोनों आंसर सेम है ये आंसर सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू नॉट 8/9। तो क्या बना हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। तब अब आप देख सकते हैं लाइन हमारी कौन सी बन गई लाइन आर ये बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट लाइन। तो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी का थर्ड देखते हैं हम।
अब इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे। हमने सेकंड पार्ट तक करा दिया, थर्ड देखिए। थर्ड क्या कह रहा है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब आपको क्या है, फ्रैक्शन में दे रखा है तो बहुत से बच्चे डर जाते, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में हो चाहे पॉइंट में हो, तो इस चीज की डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टेप बाय उसी तरीके से चलेंगे जो सिंपल था हमारा। तो क्या है हमारा a1/a2, तो क्या हो जाएगा 3/2। अब आपको देखने की चीज क्या है, जो ये 9 है तो a2 है हमारा 9, तो a2 हमारा ये 9 किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है फ्रैक्शन में, क्योंकि अभी तक सिंपल था हमारा, अब इसमें फ्रैक्शन में है। अब क्या करेंगे, a2 हमारा कहाँ लिखा जाएगा, अभी आप सोचोगे तो a2 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा हो जाएगा 3/, ये कट भी जाएगा हमारा, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/6। तो बस आपको बस इतना ही सॉल्व करना है इसमें। और फिर क्या है, a1/a2 में सिर्फ इतना ही करना है। b1/b2 देखेंगे तो ये भी इसी तरीके से 5/3, और क्या ये माइनस का इंटू 10 हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना, 5 2 जा 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6। अब देखेंगे c1/c2 क्या है हमारा, 7/14, ये भी कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब आपने देखा ये तीनों आंसर हमारे डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसको हम लिख दे रहे हैं a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। कौन सी हो जाएगी, कौन सी कंडीशन आ गई हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम इसमें लिख दे रहे हैं लाइन आर इंटरसेक्टिंग, और इक्वेशन क्या बनी हमारी, इक्वेशन आर देखिए कौन सी है, कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा थर्ड वाला भी क्लियर हो गया। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22। अब इसी तरीके से a1/a2 लिखेंगे, कितना है 5/ माइनस का 10, ये हमारा कट सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसी तरीके से b1/b2 देखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3/6। तो इसको देखते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो क्या बना हमारा, माइनस का 3/2। अब ये क्या है हमारा c1/c2, तो क्या हो जाएगा 11/ माइनस का 22, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए तीनों कंडीशन में हमारा क्या बन रहा है, माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2। तो क्या हो जाएगा हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारी कौन सी लाइन बन जाएगी, कॉन्सिडेंट लाइन बन जाएगी। तो हम लिख देंगे क्या, लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, और इक्वेशन कौन सी हो जाएगी हमारी, इक्वेशन आर कॉन्स्टेंट। हमारा ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका लास्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो इसी तरीके से लिखते हैं a1/a2 आपका कितना है। अब फिर से ये फ्रैक्शन का आ गया, डरने की जरूरत नहीं है, 4/3, और जो ये 2 है a2 है वो इंटू में आ जाएगा आपका 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो कितना आ गया हमारा 2/3। तो इसी तरीके से b1/b2 देखेंगे तो कितना है हमारा 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3। अब c1/c2 देखते हैं तो क्या हो जाएगा 8/12। तो ये हम 4 से काट सकते, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो कितना हो जाएगा 2/3। अब आपने क्या देखा, तीनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, कैसे 2/3 इक्वल 2/3 इक्वल 2/3। तो हमारा क्या बना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2।
तो हमारी लाइन कौन सी बन गई, कॉन्स्टिटेंट बन गई, और कॉन्स्टिटेंट हमारी इक्वेशन होगी। तो लिख दे रहे हैं हम लाइन्स आर कॉन्स्टिटेंट, और इक्वेशन कौन सी है हमारी, इक्वेशन आर कॉन्स्टिटेंट। तो हमारा इसका 5 वाला भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी जा रही थी। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। वहां तक पहुंचाने की वीडियो की जिम्मेदारी आपकी है।